गुड मॉर्निंग बच्चों। आप 10th क्लास में हैं, मतलब हमें तो लगता है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं। हर दिन मुझे यही लगता है, पर मैं ये भी सोचता हूँ कि हमारी दुआएं अगर साथ लेकर नहीं गए तो परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। और इसीलिए मैं आपके लिए बीच में मैं ऑफिशियल वर्क से बाहर था, इसीलिए आपके लिए मैं प्रयास नहीं कर पाया। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां किसी के भी साथ आ सकती है, आपके भी साथ आ सकती है, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं। पर ये जो कारवां है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, प्रयास में कोई कमी नहीं आने वाली है। और विलम्ब के लिए खेद है, हमें इसके लिए आप माफ़ कर दें। और आइए देखते हैं, एक दो सवाल हमने आपके लिए बोर्ड पर रखा हुआ है। कुछ नई बात है इसमें जो आपके बुक्स में उपलब्ध शायद नहीं भी हो। यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करके आपको पूछा गया है कि बताइए कि ये जो सर्किट है वो कितना करंट, यानी आई का मान, सर्किट में कितना करंट रन करेगा, ये निकालना है। इस सवाल का डिमांड है आई इक्वल टू व्हाट। और इसे तो सवाल बिल्कुल लिखा हुआ है। मैं ऐसे इसलिए इसको सेलेक्ट किया हूं कि मैं इसके सहारे कुछ नई बात आपको सिखाता हूं। देखा जाए, ये देख रहे हो ध्यान से, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम जो लिखा हुआ है ना नीचे, ये सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अंदर भी तो मटेरियल होता है ना, तो वो भी कुछ ना कुछ रेसिस्ट करता है करंट के फ्लो का, तो उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अपर क्लास में जाएंगे आप तो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होगा। बहरहाल यहां देखा जाए तो ये सभी सेल अभी जिस मोड में कनेक्टेड है ना, आप ध्यान से देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये कहलाता है सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन। आप कभी टॉर्च में बैटरी लगा के देखे हो? वो सीरीज में लगाते हैं हम लोग बैटरी, और जब सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम वोल्टेज सप्लाई देता है। उसके सारे जो ईएमएफ है ना वो जोड़ दिए जाते हैं। और यहां अगर देख, यही चीज सीखना था आपको कि सभी 5 वोल्ट के बैटरी सेल लगे हुए हैं, और तो 5 वोल्ट के सेल सीरीज में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में है। इसका मतलब है सेल का और भी कॉम्बिनेशन का टाइप होता है, बिल्कुल होता है। सेल आप ऐसे भी कनेक्ट करते हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस सवाल के थ्रू मैं कुछ नया भी सिखा सकता हूं आपको। देखा जाए, ये सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस अलग से मैंने लिखा हुआ है। एक मान लो इस तरह से याद लेकिन रखना, चूंकि सिलेबस में तुम्हारे नहीं है तो तुम भूल भी सकते हो, पर मैं ये चाहता हूं कि तुम याद रखो, आगे तुमको ये काम देना है। बहुत जबरदस्त थ्योरी आती है इस पर, बढ़िया मतलब प्रॉब्लम का कलेक्शन है इसके साथ। इसीलिए इसको बोलते हैं, अगर कितना भी सेल आप पैरेलल में लगा दो सेम ईएमएफ वाला, सबका ई है, सबका ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस भी सबका इस तरह से है। तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। यह है समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम कहते हैं इसको, है ना, ये याद रख लीजिएगा। इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे सीरीज में किए थे ना हम लोग, उसी तरह से इसको करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की ब्यूटी जानते हैं क्या है? ये सारे सेल जितने भी आप 1 करोड़ सेल को लगा दो इक्वल ईएमएफ वाला पैरेलल में, उसका जो नेट वैल्यू होगा वो सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। लेकिन रेसिस्टेंस के साथ ऐसी बात नहीं होती है। रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो 1 2 3 4 है ना, तो कितना हो जाएगा, R/4 हो जाएगा इसका। यानी ये जो सर्किट रिवाइज करोगे ना आप, इस सर्किट को रिवाइज करोगे तुम ऐसे करोगे, यानी अगर आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ देखना है तो सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। ये लिखने की बात नहीं, आप याद रख ले। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर n सेल इक्वल ईएमएफ वाले पैरेलल में जोड़े जाएं
तो उसका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो सिंगल सेल के ईएमएफ के बराबर होता है। क्लियर? और जो रेसिस्टेंस है उसमें ऐसी बात नहीं होती है। पैरेलल में आप जैसे जोड़ते हो, है ना, 1/R इक्विवेलेंट के लिए 1/R प्लस 1/R और प्लस 1/R और प्लस 1/R यानी 4/R, यानी R इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा R/4। मैंने पहले भी कहा था, तो ये जो वैल्यू है वो R/4 के बराबर है। तो रेजिस्टेंस में तो वो बात नहीं है, पर ईएमएफ की जहां तक बात है वो ये है। पर सीरीज में ऐसा नहीं है। सीरीज में इक्वल हो या अनइक्वल हो, n टाइम, अगर इक्वल है तो n टाइम्स ऐड हो जाएगा इस सर्किट। और ये देखो सीरीज में है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर इसको फोकस कीजिए, आप थोड़ा समझिए सर्किट को। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, लेकिन आपस में ये पैरेलल में है। तो ये होगा 2-2 4 ओम, ये 2-2 4 ओम। और देखिए सर्किट को मैं देखा जाए, मैडम अच्छे से समझो ना, क्या दिक्कत है। जब हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं समझे तो फिजिक्स को कुछ भी नहीं समझे। ये देखिए हो गया ना, 4 ओम वहां से 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। तो कितना हो जाएगा जो भी होगा अभी तो देखेंगे। ये कितना है बताइए? 5 5 10 5 15 5 20 वोल्ट। क्लियर? आ रहा समझ में? सीरीज में है तो ये 20 वोल्ट। और रेसिस्टेंस कितना है मालूम? ये सभी सीरीज में है, सबके इंटरनल रेसिस्टेंस जोड़े जाएंगे। 4 4 8 4 12 4 16 ओम। इंटरनल रेसिस्टेंस का नेट वैल्यू 16 ओम आ गया। और देखिए 4 ओम और 4 ओम जब पैरेलल में आएंगे तो कितना होगा? 1/4 प्लस 1/4 2/4 1/2 यानी 2 ओम। अगर हम चाहें, इसको तो मैं समझा दिया, मैं मिटा देता हूं। और अगर मैं चाहूं तो आपको इसका करंट निकालना है ना, एकदम देखिए आराम से निकल जाएगा। ये पैरेलल में है, इसका नेट वैल्यू कितना होगा? तो 1/R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4। ये मरेगा 2 टाइम, R का मान आ जाएगा 2 ओम। सर्किट को सुंदर तरीके से आप सजा लीजिए, अब कोई परेशानी नहीं। ये तो कितना 2 ओम, यहाँ से 16 2 18 ओम आ गया ना, एकदम बड़ी सुंदर तरीके से। और ये है 20 वोल्ट। देखो ना यहाँ से 2 ओम और 1 2 3 4 4 चौक 16 और 16 2, इससे कितना आ गया? 2 ओम प्लस ये 16 यानी 18 ओम का रेजिस्टेंस आपका हो गया। और बैटरी लग चुकी है कितने वोल्ट की? 20 वोल्ट की, यानी 20 वोल्ट का बैटरी करंट। आराम से ओम का नियम लगा दीजिए, V/R 20/18 एम्पियर। कितना होगा बता दीजिए? हाँ, 2 दाएं 20 2 नमा 18 यानी 10/9 एम्पियर। और यही कितना हो गया? आपका आंसर हो गया। मेन चीज जो समझना था उसमें सेल के कॉम्बिनेशन को समझना था। और वही नई बात सीखने के लिए आपके बुक में, ये आप ही के बुक का सवाल है, मैंने लिया हुआ। ये देखिए इस सवाल को, 60 वाट का बल्ब है, पर घंटे 5 पर डे 5 घंटे इसको क्या क्या आता जलाया जाता है। 30 दिन का महीना है आपका। तो पहले तो निकाल लीजिए कि कितना एनर्जी आपने खर्च किया, कितना वाटेज आपने खर्च किया। तो पहले देखिए सॉल्यूशन में बिल्कुल आसान सवाल है। सबसे पहले अगर आप चाहें एक दिन का एनर्जी तो वाट आवर कर दीजिए। प्रतिदिन खर्च ऊर्जा का मान, प्रतिदिन खर्च ऊर्जा, W = P/T। वाट मीन्स पावर और T है टाइम, यहाँ घंटा में। खर्च तो हो जाएगा P1 = U1 = P1 गुना T, है ना। देखिए करने के लिए मैं तुरंत कर देता, लेकिन मैं तरीके से जा रहा हूं, क्योंकि आपको समझना है। मुझे तो सब कुछ आता है, पर सीखना आपको है।
60 वाट का बल्ब है, 1 घंटा, एक दिन में आप उसको 5 घंटा जलाते हैं, तो देखिए ये जूल पर सेकेंड, तो यहाँ पे मान लो कि मैं यूनिट के रूप में ले जाऊंगा, तो यहाँ पर सेकेंड है, अभी रहने दीजिए उसको, ये 5 घंटा है ना। क्लियर हो गया? दोनों को गुना कर दीजिए, ये वाट आवर में निकलेगा, क्या दिक्कत है? समझ गए ना? और फिर 30 दिन की ऊर्जा है, 30 से गुना कर देंगे तो कितना होगा बता, यूनिट में आ जाएगा, ये होगा कितना, 60 और गुना 5 वाट आवर। क्लियर हो गया ना? कितना होगा, 300 वाट आवर हो गया। इसीलिए 30 दिन का खर्च, 30 दिन में खर्च, U इक्वल टू कितना होगा, टोटल आपको निकाल दीजिए, 300 और गुना 30 वाट आवर, कितना होगा, 9000 वाट आवर। पर इसको अगर हमको यूनिट में चेंज करना है, इसीलिए नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा, वो तो किलोवाट आवर में आता है ना, उसको 1000 से नंबर ऑफ यूनिट, कितने इलेक्ट्रिसिटी का इकाई बन रहा है, 9000 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट आवर। बदल दिए इसको, वाट को किलोवाट में बदल दिए, क्या दिक्कत है? पहले भी बदल सकते थे, कोई दिक्कत, यहाँ भी आप 1000 से डिवाइड कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसको ऑलरेडी किलोवाट में आता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये कितना होगा, 9 यूनिट हो गया, है ना, 9 यूनिट हो गया। अब आपको निकालना क्या है, इतना आता है ना, तो कितना खर्च आ जाएगा यही बताना है आपको, तो यहीं पर निकाल देते हैं। इसीलिए खर्च का वैल्यू कितना होगा, 1 टका 30 पैसा लगता है, खर्च बराबर 9 और गुना 1.3 रुपीज, कितना होगा, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 और 9 का 9 2 11, 11.70 RS। एकदम आसानी से, तो है क्या ना कि फिजिक्स में आप काम तो करते हैं पर अपना दिल नहीं उसको देते हैं, अपना मेमोरी, अपना समर्पण नहीं करते हैं। अगर वो आप करेंगे तो मैं मानता हूं कि मेरे साथ आपका जो फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत बेस्ट होगा, बहुत बेहतर होगा। और एग्जाम को फोकस भी करना है बेटा आपको, और आपको उस नज़र से भी देखना। बहुत जल्दी आ रहा है आपके लिए एग्जाम प्रिपरेशन का नया पैटर्न, और आप एकदम बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से तैयार बैठिए, सारे दोस्तों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस तरह से सब्जेक्ट को आसानी से समझते रहिए। हम इसे आसान बनाएंगे, ये मेरा वादा है। थैंक यू।